डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए प्रभा इंग्लिश क्लास 6 और 7th वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 38 लेकर के आया हूँ। 38, 39 और 40। वर्कशीट नंबर 38 में एक पैसेज है, एक डॉगी, एक बफेलो और एक गर्ल। ये तीनों हैं इसमें। तो मैं आपको सर्वप्रथम इस पैसेज को पढ़ करके बताता हूँ, इसको समझाता हूँ और उसके बाद इसके नीचे दिए गए 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। Once there was a puppy who had no home. It saw a shed and said, I'll live in this shed. I'll be safe and warm here. सर्दियों की बात है। एक छोटा डॉगी था, छोटे डॉगी को कहते हैं पपी। ये जो है, उसके पास कोई घर नहीं था, तो उसने एक टीन सेट देखा, एक आश्रय देखा और कहा कि आई विल लिव, मैं इसी में रहूँगा, इस छाया में रहूँगा, मैं इसमें सुरक्षित रहूँगा और गर्म भी रहूँगा। आउट ऑफ द सेट केम ए बिग बफेलो। उसमें से एक बड़ी बफेलो बाहर आई, ग्रंटिंग, गुर्राते हुए। गेट अवे फ्रॉम माई सेट। उसने कहा कि मेरी जो टीन है, जो शेड है, जो आश्रय है, उसमें से बाहर निकलो। देन द पपी सॉ अ हाउस। तब पपी ने, उस छोटे कुत्ते ने एक घर देखा। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स। वह उसकी सीढ़ियों के पास रुक गया। ए गर्ल इन दैट हाउस सॉ द पपी। एक छोटी लड़की ने उस घर पर उस पपी को देखा सीढ़ियों पर। सी केम आउट विद ए बाउल ऑफ मिल्क। तो वो एक दूध से भरा हुआ बाउल लेकर के आई। हेयर समथिंग टू ड्रिंक। उसने उस पपी से कहा कि तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए है। प्लीज स्टे विद मी एंड बी माई फ्रेंड। तो उसने कहा कि मेरे साथ रुको और मेरे मित्र बन जाओ। द पपी स्टेड विद हर। वह पपी उसके साथ रुक गया। पहला क्वेश्चन है, वाट वॉच द पपी लुकिंग फॉर। वो पपी किसकी तलाश कर रहा था? वो एक आश्रय की, एक घर की तलाश कर रहा था। डी वाला सही है इसमें, इस पर डी पे आप टिक करेंगे। सेकंड वाला है, वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेज्ड इट अवे। जब उस बफेलो ने, उस भैंस ने उसको भगा दिया तो पपी कहाँ गया? तो सी वाला ऑप्शन सही है, टू ए लिटिल गर्ल हाउस। छोटी लड़की जो है उसके घर पर वो यहाँ पर चला गया। राइट द नेम ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम। उन एनिमल्स के नाम लिखो जो आपके घर पर हैं। तो आपके घर पर जो भी एनिमल्स हैं उनके नाम आप लिख सकते हो। तो जैसे आप लगभग सभी घरों पर जैसे काऊ मिलती है, डॉग मिलता है। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे पैरेट अगर आप रखते हैं तो पैरेट, बफेलो रखते हैं तो बफेलो, गोट रखते हैं तो सीप रखते हैं, जो भी रखते हैं वो इसमें आप भर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग 3 वर्ड ऑन योर ओन। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और आगे ब्लैंक स्पेस है, तो उसमें आप अपने हिसाब से भर सकते हो। इफ़ आई सॉ अ होमलेस पपी। यदि मैं एक पपी देखता हूँ, होमलेस पपी मतलब जिसका घर नहीं है, ऐसा पपी देखता हूँ, तो आई वुड, मैं उसे ले जाऊँगा, ब्रिंग हिम एट होम। तो इसमें आप भरेंगे कि मैं उसे, यदि मैं ऐसा कोई पपी देखता हूँ जिसका घर नहीं है तो मैं उसे अपने घर ले जाऊँगा। तो ब्रिंग हिम एट होम, ये आप भर सकते हो। नेक्स्ट जो अपनी वर्कबुक है वो है 39। 39 जो वर्कबुक है, इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत इजी है। इसमें देखो, राइट दी सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर। आल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंस। रिमेंबर टू पुट ए कमेंट आफ्टर इट। हमको इसमें
इस वर्कशीट में इसने 5 सेंटेंस दिए हैं और उनके साथ यूज लिंकर्स अप्रोप्रिएटली। लिंकर्स का मतलब है संयोजक, कंजक्शन जिनको कहते हैं, कंजक्शंस का यूज करके इसको भरना है। बहुत इजी है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 5 सेंटेंस हैं और 5 सेंटेंस को क्रम से लगाना है और क्रम से लगाने के से पहले उसमें फर्स्ट, देन, आफ्टर, दैट, फाइनली इनका यूज करना है। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि फाइनली सी गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड। लास्ट में, अंत में वो अपने मित्रों के साथ अपने स्कूल चली गई। तो आपको सबसे पहले इसमें क्रम देखना है और उसके बाद ये संयोजकों का यूज करना है। जो संयोजक हैं, फर्स्ट है, देन है, आफ्टर है, दैट है, फाइनली है। तो देखो, सबसे पहला से ये एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन ये फाइनली वाला लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले वो जो करेगी वो क्या करेगी कि वेक्स अप इन द मॉर्निंग, तो फर्स्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग। इसके बाद लिखेंगे देन, जगने के बाद वो क्या करेगी, ब्रश करेगी। तो देन सी ब्रशेज हर टीथ एंड टेक ए बाथ। ये वाला, ये डी वाला सेकंड नंबर पर लिखेंगे, उससे पहले देन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे आफ्टर दैट। आफ्टर दैट सी ईट्स ब्रेकफास्ट, वो पेस्ट करेगी, मंजन करेगी और नहाएगी। नहाने के बाद नाश्ता लेगी, किसके साथ, सी ईट ब्रेकफास्ट विद हर यंगर ब्रदर। आप इसको भर देंगे। इसके बाद अब वो नाश्ता खा पी करके तैयार हो गई है। उसके बाद क्या करेगी वो, आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेगी, सी पैक्स हर बुक, नोटबुक एंड लंच बॉक्स इन हर बैग। इनको भर लेगी अपने उसमें। उसके बाद फाइनली, ये लास्ट वाला तो उसने लिख ही दिया कि फाइनली सी गोज टू स्कूल। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे और ये वर्कबुक आपकी 39 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 40। वर्कशीट नंबर 40 में थोड़ी सी कठिन है ये। इसमें इसने आंसर्स दिए हैं और आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अब तक आप क्वेश्चन के आंसर लिखते थे, अब आप आंसर के क्वेश्चन बनाएंगे। तो बहुत ही इजी है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसमें फ्रेम क्वेश्चंस, फ्रेम माने बनाना, क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए और आपको इसमें क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे इसने 2 उदाहरण दिए हैं आपके सामने। यस ही इज गोइंग टू जयपुर, तो इसका क्वेश्चन क्या बनाया है, इज ही गोइंग टू जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट जो है, यस आई प्ले कबड्डी, तो उसका क्वेश्चन बना है डू यू प्ले कबड्डी। तो क्वेश्चन बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है कि सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आंसर में दी हुई हो उसको पहले ले आओ। तो सबसे पहले इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें आएगा प्लस सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद आपके आएगी मेन वर्ब और उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। ओके, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसको अपन कंप्लीट करेंगे कि यस किरण इज वेरी ऑनेस्ट। तो इज आ रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इज को पहले ले आएंगे, इज, और फिर आएगा सब्जेक्ट किरण वेरी ऑनेस्ट, इज किरण वेरी ऑनेस्ट। सेकंड वाला है यस आई हैव पास्ट क्लास 5th, तो इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है
आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस आई हैव पास्ट क्लास फिफ्थ, हैव यू पास्ट क्लास फिफ्थ। क्वेश्चन मार्क इनमें देखो पीछे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं। यस ही हैज़ ए कार, तो इसमें हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट ही को बाद में। हैज़ ही ए कार, यस को हटा देंगे, क्यों कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दे करके यस या नो में दे रहा है। यस और नो में जिनके आंसर आते हैं वही क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। नो आई डोंट प्ले हॉकी, तो इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब है तो डू को पहले ले आएंगे, क्यों कि यू के साथ डू आता है और सिंगुलर के साथ डज आता है। डू यू प्ले हॉकी। इसके बाद नो माई मदर इज ए फार्मर, सॉरी नो माई फादर इज ए फार्मर, तो इसका आंसर इज योर फादर इज ए फार्मर। इसके बाद नो आई लाइक आइसक्रीम, तो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो साइक्रिया होती हैं वो डू और डज होती हैं, लेकिन वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही काम आती हैं, इसलिए इसमें डू यू लाइक आइसक्रीम डू आ जाएगा, क्यों कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है। ये यू जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब आई है। यस गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, वॉज गोपाल अ क्लेवर मैन। आठवां जो है यस शालिनी लॉस्ट हर पर्स, तो इसमें ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, क्योंकि लॉस्ट सेकंड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो इसमें लगाएंगे डिड। डिड शालिनी लूज हर पर्स। ये पेन लिख दिया है मैंने, इसकी जगह आप पर्स लिख लें। ओके, ये मैंने पेन लिख दिया है, इसकी जगह आप पर्स लिख लें। यस दे आर वेरी हेल्पफुल, आर दे वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है और दे सब्जेक्ट है। नो आई एम ए डॉक्टर, आर यू ए डॉक्टर। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट नंबर 14 कंप्लीट, वर्कशीट नंबर 40 कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद।